हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा आप लोगों के साथ, वो मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। मेरा जीवन एक ऐसे मोड़ पे था जहां पर मुझे बहुत सी कंफ्यूजन थी कि किस प्रकार जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज हमारे जीवन में बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, और उन एस्पेक्ट्स को पैरेलल चलाना है या उन एस्पेक्ट्स को एक को आगे बढ़ाकर दूसरे को पीछे करना है, या एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या दूसरा। ये जो एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमें एक कुंडली बताती है और किस प्रकार हम जीवन में एक्चुअल बढ़िया लाइफ जी सकते हैं और अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो 2 या 3 मिनट का समय केवल हमें लगता है, सो दैट एवरीवन इज इन। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएं। पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। शिव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। ऋचा लूथरा जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक या 1.5 मिनट का समय लगता है जिसमें सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और फिर हम इस वीडियो को एक डिफरेंट लेवल पे आज लेके जाएंगे। देखिए, एक मेरा आप लोगों से 100% वादा है इस वीडियो का कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ का पूरा प्रोस्पेक्ट आज की आज बदल जाएगा। दैट इज 100% श्योर, बिकॉज आज हम जो बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ, और उसके बाद आपकी लाइफ में आपको बिजनेस प्रोफेशन क्यों मिला, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन क्यों मिला, आपको एक पर्टिकुलर वाइफ या हस्बैंड क्यों मिला, और आपको एक जिंदगी में एक पर्टिकुलर गुरु आपके जीवन में कैसे आए और क्यों आए, और किन स्टेजेस पे हम किन चीजों को छोड़ते हैं और किन चीजों को आगे लेके जाते हैं। आज ये टॉपिक आपके जीवन में होगा, राइट। आज ये वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि द मोमेंट वी स्टार्ट दिस सेशन आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारे साथ और व्यूअर्स भी हमारे जुड़ जाएं। बिकॉज जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्रुप्स में अपने शेयर कीजिए। अगर आपके कोई फेसबुक में ग्रुप्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, राइट। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट टू अस व्हेन वी आर लाइव। इससे होता क्या है कि बहुत से लोगों की अगर लाइफ में कंफ्यूजन है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम उस चीज को समझकर, जानकर, हमारे से सवाल पूछकर, और हम सब लोग मिलके उसके जवाब दे सकते हैं, और बहुत सी कंफ्यूजन जो है लाइफ के अंदर दूर हो सकती है। देखिए, आज जो हम बात करेंगे, कभी देखिए, जब भी हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका मेष लगन है, वृषभ लगन है, कन्या लगन है, मिथुन लगन है। लेकिन जिस दिन हम ये सोचने लग जाते हैं कि आपको मेष लगन क्यों मिला, आपको कन्या लगन क्यों मिला, आपको वृषभ लगन क्यों मिला, और एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर तारीख में, एक नक्षत्र में आप क्यों पैदा हुए, what was the reason to take birth in a particular time, right? कुछ लोगों का जन्म एक पर्टिकुलर दिन, एक टाइम, एक नक्षत्र में होता है, उसका रीजन क्या है, और जिस घर में आपका जन्म होता है उस घर में जन्म लेने का रीजन क्या है। आज ज्योतिष के द्वारा हम ये चीजें समझेंगे। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीखने को, समझने को मिलती हैं, राइट। तो देखिए, आज जो हम बात करेंगे लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहूंगा, साइंटिफिक ज्योतिष की थ्योरी है। देखिए,
आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं। हमारी जो एक फॉर्म है, राइट, एक ये फिजिकल फॉर्म है, लेकिन हम बेसिकली एक आत्मा है और आत्मा शरीर बदलती है। वो जो एक फिजिकल फॉर्म आपको नजर आती है किसी भी इंसान की, किसी भी तरह की फिजिकल फॉर्म हो, चाहे वो एक मार्कर हो जो मेरे हाथ में है, चाहे ये मोबाइल फोन, कैमरा, कुछ भी है, इन सब की फिजिकल फॉर्म है। और दुनिया में अगर आप छोटी सी भी कोई फिजिकल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 3 मिनिमम डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ये डायमेंशन है और एक ये डायमेंशन है और एक ये डायमेंशन है। सो आपको मिनिमम कोई भी एक दुनिया में अगर आपने फॉर्म क्रिएट करनी है, यू वुड नीड दिस 3 डायरेक्शंस। अगर 4 है उसकी डायमेंशंस, तो दैट विल बिकम अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर एंड देन सो ऑन। सो द मिनिमम 3 triangles are required, 3 dimensions are required to create a form. हमारी जब फॉर्म परमात्मा ने क्रिएट की तो उन्होंने भी 3 डिमेंशनल्स में ही काम किया है। और वो 3 डायमेंशनल कौन सी होती हैं कुंडली के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक इंसान की उत्पत्ति होती है। हाउ अ पर्सन इज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर टाइम, at a particular place, right, with a particular family or in a particular family, how? उसके लिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को कुंडली के अंदर समझना बहुत जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म यानी कि आपकी उत्पत्ति, आपकी उत्पत्ति हुई 3 पर्टिकुलर हाउसेस की वजह से। अब आप अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे और अपनी कुंडली में उन तीनों घरों को एनालाइज करके मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इन द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बहुत से ऐसे राज हैं आपके जीवन के जो आपके सामने आएंगे आज। जब एक आत्मा से आफ्टर डेथ, रीइंकार्नेशन जिसे बोलते हैं, आत्मा से जब एक इंसान की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले कुंडली के 3 घर डिजाइन किए जाते हैं। फर्स्ट 3 हाउसेस आर डिजाइन इन अ हॉरोस्कोप। जब विष्णु जी एक इंसान की कुंडली बनाने लगते हैं तो इन 12 खानों में से सबसे पहले 3 खानों को भरा जाता है। सबसे पहला खाना असेंडेंट होता है, that's number 1, right? और दूसरा 5th हाउस एंड द 9th हाउस। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है कि आपने किसी इंसान को नया जन्म देना है। वो अपने प्रारब्ध और संचित कर्म लेकर आपके सामने लाइन में लगा है, उसका अगला जन्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल क्रिएट इज द लगना, कि उसका किस समय में, किस तारीख को, कितने बजे, कितने माइक्रो सेकेंड्स पे जन्म होगा। दैट इज फर्स्ट डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रारब्ध एंड संचित कर्मास। नाउ जब भी किसी का लगन डिसाइड किया जाता है तो विष्णु जी वहां से ये पूछते हैं उससे कि आपके जीवन में किस चीज की कमी रह गई थी जो आप चाहते हो कि अगले जीवन में आपको वो 100% मिले। अ पर्सन, अ सोल इज आस्क्ड, उससे ये चीज पूछी जाती है। इंसान कहता है कि देखिए, मैंने पिछले जन्म में अपनी सेहत को नहीं संभाला, XYZ रीजन से बहुत ज्यादा मुझे अपनी गलतियों की वजह से दुख प्राप्त हुए शरीर को लेकर। मुझे एक स्वस्थ, एथलेटिक और स्ट्रॉन्ग शरीर चाहिए। मैं योगा, एक्सरसाइज, इसकी तरफ मैं इंक्लाइंड रहूं। ऐसे जातकों को मेष और वृश्चिक लगन की प्राप्ति होती है। द पीपल हु डिजायर्ड
राइट, बिकॉज उसके स्वामी जो है मंगल है, और मंगल स्पोर्ट्स फिटनेस, आप देखेंगे मेष और स्कॉर्पियन लगन के लोग जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ कि मैं कैसे पतला हूं, मैं कैसे फिट हूं, मैं कैसे अच्छा अच्छा खाऊं, यू नो, दैट इज द उत्पत्ति। आपका लगन जो है आपके प्रारब्ध और संचित कर्मों की वजह से नहीं मिलता है। आपका लगन आपको आपकी डिजायर के बेस पे मिलता है। यू डिजायर टू बी दिस पर्टिकुलर पर्सन इन दिस लाइफ, दैट इज व्हाई यू हैव अ पर्टिकुलर लगना। अगर कोई चाहता है कि वो बहुत हार्डवर्क करे, बिजनेसमैन बने और वो बहुत डिसिप्लिन रहे, बिकॉज उन्होंने पिछले जन्मों में डिसिप्लिन नहीं अपने लाइफ में देखा या किया, तो ऐसे लोगों को 10 और 11 नंबर लगन की प्राप्ति होती है। उनका जन्म उसी पर्टिकुलर टाइम में होता है जब 10 और 11 नंबर लगन ईस्ट से राइज कर रहा हो। दे आर बॉर्न बिकॉज दे हैव डिजायर्ड टू बी बिजनेस पर्सन, दे हैव डिजायर्ड टू बी डिसिप्लिन्ड। The people who want to be beautiful, luxurious, they are born in 2 and 7. People who want calculative life, कि हमने कैलकुलेशन ही नहीं की, we were not intelligent, they are born in 3 and 6. People जो सेंटिमेंट्स की डिजायर करते हैं उनको 4 नंबर लगन मिलता है। जो लोग अथॉरिटी डिजायर करते हैं विष्णु जी के सामने, उनको 5 नंबर लगन मिलता है। अब वो अथॉरिटी कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी उनके कर्मों पे है, लेकिन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो विष्णु जी कंप्लीट करते हैं। दैट इज व्हाई यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर, इन अ नक्षत्र और इन अ लग्न। नाउ आपको आपसे ये पूछा गया कि आप किस लगन में पैदा होना चाहते हैं, आपको वो लगन मिला। नेक्स्ट इज योर पास्ट लाइफ। अब जो अगला सवाल आता है वो आता है कि आपका पास्ट क्या था, आपने पास्ट में कितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। यहां पर रिचा लुचा जी कह रही है यस ट्रू, लगन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू अनफुलफिल्ड डिजायर इन द पास्ट लाइफ। यस, जो भी आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर थी उसको फुलफिल करने के लिए आपको लगन मिलता है। रिमेंबर दैट। देखिए, ज्योतिष ये नहीं है कि आप किसी को केवल ये बताएं कि आपका ये लगन है। ज्योतिष ये है कि आप किसी को ये बताएं कि आपका ये लगन क्यों है, वाई। बिकॉज जब आपके मन में वाई आता है ना कि इसका छठा भाव ऐसा क्यों है, शनि यहां पर क्यों पड़े हैं, अगर पड़े हैं तो पड़े हैं, उसका स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज का रिसर्च और डेवलप करना कि शनिदेव क्यों यहां पर पड़े हैं, इस इंसान को ये लगन क्यों मिला, वो एक एक्चुअल ज्योतिषी की निशानी है। That's how you become a real astrologer. Because now you know why this person is born. Now you know why this person is working as a CA. Why this person is working as a doctor. Why this person is having losses in the business. Why this person is getting divorced. Why he is not having a child. Because it's not about कि ऐसा है, it's about कि ऐसा क्यों है. What is the reason? Simple. देखिए, 12 नंबर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर अमनदीप पूछ रहे हैं 12th, people who desire guru and moksha, people who desire to end up the circle, they are born in 9 and 12. बिकॉज 9वें और 12वें घर के स्वामी गुरु होते हैं, और किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। वो आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरे कृष्णा। फटाफट से सारे जने शेयर कर दीजिए सो दैट अदर पीपल कैन जॉइन अस, राइट। मेरी गुरु दक्षिणा यही है। सो नाउ you are born with 9 and 12 because you are looking for मोक्षा, यू लुकिंग फॉर अ रियल गुरु। आपके पिछले जन्म में आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, इस जन्म में गुरु की प्राप्ति के लिए आपका 9 या 12 में जन्म होता है। इट्स 100% ट्रूथ, 100% ट्रूथ। सो
जो पहले घर है 159, अगर आप इनको जोड़ेंगे इट बिकम्स द फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ लाइफ। पहला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम धर्म बोलते हैं। धर्म, कि हमारा इस जीवन में धर्म क्या होगा, विष्णु जी डिसाइड कर देते हैं। कैसे? आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर से, आपके पास्ट लाइफ से, और उन पास्ट लाइफ की वजह से, यू नो 9th हाउस इज पास्ट लाइफ। 9th हाउस में जो प्लेनेट आता है या 9th हाउस की लॉर्डशिप जिस राशि को मिलती है, इट रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइफ। So as simple as that. How will you create a human being? Let's suppose we are working for Vishnu ji. We are having XYZ departments and we are those devtas. हमने एक सोल को अर्थ पे भेजना है। पहले उसका लगन डिसाइड होगा, उसके पास्ट लाइफ देखे जाएंगे और फिर उसकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी। तो 5th हाउस इज द क्रिएटिविटी। What will you do? Your future. That is the 5th house. So the first triangle which is created is the Dharma triangle. That is why 159 are called Dharma houses. गुरुदेव को पता होता है आपके अच्छे बुरे कर्म. That is why somebody is writing Jupiter in the 9th house. Yes. Your pending karma is related to spirituality. Vartika. There are unfulfilled things in the past life related to Jupiter, Guru, wisdom, family, expansion, children. उनको पूरा करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है. And then we see the creativity, how the creativity works. These are dharma houses. Everyone will have dharma houses. और आपको ये देखना है कि आपके लगन में कौन सी राशि है, पंचम भाव में कौन सी राशि है, नवम भाव में कौन सी राशि है. This will tell you the story of your past life, of your future and why you are born. एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आपका धर्म क्या है, इस जन्म का धर्म क्या है, ये ज्योतिष बताता है. How beautiful is ज्योतिष, because किसी भी छोटी सी छोटी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए 3 डायमेंशंस की जरूरत होती है और वो 3 डायमेंशन ट्रायंगल से बनते हैं. पहला ट्रायंगल जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट इज द धर्मा ट्रायंगल व्हिच इज 159. नाउ कुदरत की विडंबना देखिए. इंसान को विष्णु जी ने जन्म दिया और अब इंसान अपनी बुद्धि से यहां पर काम करने लगता है, वर्क करने लगता है. He has desire to have a job or a business or to be successful in life. And for this, he forgets this. The person forgets the dharma. धर्म भूल जाता है इंसान. He doesn't take care of himself. He forgets about spirituality. He forgets about his creativity. He is pushed into a job. Maybe he likes it. Maybe he doesn't like it. He has to do it. ऐसे ही होता है ना. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ में वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते. Could be a business, could be a profession, could be a job. And there are very few people who do what they like to do. And they are considered very lucky. So the second triangle that comes in the picture is 2, 6 and 10. Starts from here, right? It starts from here, from the 6, moves to 2 and the 10. So this triangle, another triangle, 2, 6 and 10 is the earth triangle. Earth triangle means your work. छठा भाव क्या होता है? आपकी डेली रूटीन का. 10th हाउस क्या होता है? आपके बिजनेस का, आपके जॉब का. और दूसरा भाव जो है, जो यहां दोनों में से मेहनत करके जो पैसा बचता है, फिक्स्ड एसेट्स, वो आपका 2nd हाउस है. योर सेविंग्स,
Now to attain this, we forget about the dharma. So now this become the artha houses. कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपने क्या करना है जीवन में. That's your job, that's your business. And things that you don't like, that is the sixth house. देखिए, एक कुंडली को समझना कि उसके छठे भाव में कुछ प्लैनेट्स हैं या ग्रह है, तो वो क्यों है, वो सबसे जरूरी है. Then you will be able to give the right medicine. Because आप केवल बीमारी को, जैसे कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस की मेडिसिन तब मिलेगी जब हम कोरोना को समझेंगे. इट इज नॉट कि कोरोना वायरस है, बुखार है, आप उसको नॉर्मल पैरासीटामोल दे दो बिकॉज बुखार उतर जाएगा. नो, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डू इट. दे जस्ट अंडरस्टैंड सिक्स्थ हाउस में ये है, 10th में ये है, सेकंड में ये है, ये उपाय कर दो. दे वर्क बट देन टेम्परेरी, बट नो परमानेंट सोल्यूशन. जड़ में जाना पड़ेगा. जड़ में जाने के लिए धर्मा, अर्था, कामा और मोक्षा को एक कुंडली में समझना ही होगा. Will have to understand these 4 aspects of life, because हम as a human being are leaving one aspect for the other, and for the other we are leaving the other aspect, and then other, and we land nowhere, and we have to take birth again. दोबारा से जन्म होता है हमारा. Now धर्म को छोड़ा, अर्थ को पकड़ा. Let's work. Forget about anything. Now you started working. आप संघर्ष कर रहे हैं, डेली रूटीन में है, आपको अर्थ साइन आ गया. आपको अपने सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस से अपने प्रोफेशन और अर्थ के बारे में पता लगेगा. नाउ कम्स योर कामा डिजायर्स. यू नो, समथिंग कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, फिजिकल प्लेजर, काम. Now you will leave both for this thing. You know, you've seen some people, जो लोग कभी किसी से प्यार करते हैं तो अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं शादी करने के लिए. Just the fulfillment of the desire, of the calm, of the love. And then there is a third triangle which is created. And then that third triangle starts from 3, right? It starts from 7 actually. From 7 to 11 to 3 again. So that's another triangle. Third triangle in a horoscope. 4 ही triangle होते हैं, आप आजमा के देख लेना कुंडली के अंदर. धर्म को छोड़ा पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए. अब बिजनेस, पैसा और धर्म दोनों चीजें इंसान छोड़ देता है for the physical desire and attainment of the partner. God is looking at you. He's just sitting like this. And he's looking at you. See what he's doing. I gave him everything. The best solution is कि आप इन चारों को पैरेलल लेके चलें, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा. But then God is watching you. I gave him everything. I gave him dharma. I gave him artha. I gave him kama. But is he balancing all these things? Are you balancing all these things? Or for one particular vertical, you are destroying another vertical. That's what Jyotish is all about. That's what you have to understand in a horoscope, in a kundali, so that you can balance which triangle is creating the problem. Is it the first triangle, the dharma, the artha, the kama, or the moksha? And then you have to understand why you have such triangles. क्यों है ऐसे ट्रायंगल किसी की कुंडली के अंदर, और उनमें वो प्लैनेट्स क्यों हैं. That's where you try to understand. That's, you know, let's understand Kama houses. You know, 7th house, multiplication, marriage, partnership. 11th house, desire की fulfillment. You understand? So at the see, it is 7th, 3, 7 and 11. So it is 3rd, 7 and 11. Yes. Multiplication, marriage, desire fulfillment, and in the end you have struggle.
It's that simple as that. And in the Artha, it was 2, 6 and 10, which is your savings, and then you work and you save. You have multiplication, you have desires, worldly desires, samajik desire, paise ki desire, and then you struggle. So then this is the another circle of desire. And then the last that you have is the moksha. Now moksha, to attain moksha, what we do as a human, we leave all these three. We leave our dharma. जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको अर्थ से कोई मतलब नहीं है कि आपका काम, आपका प्रोफेशन क्या है, उसको काम से कोई मतलब नहीं है, फिजिकल डिजायर उसके पास नहीं है. नाउ ही इज ट्राइंग टू अटेन मोक्ष, एंड मोक्ष इज कंट्रोल्ड बाय 4th, 8th and 12th, which is the last triangle. 4th is your heart, 8th is the secret, and the 12th house is the meditation, the next world, the hidden world, and your heart. To attain moksha, you need guru. So that is why अगर आप नक्षत्रों का ज्ञान रखते हैं तो 4थी राशि में, 8वीं राशि में और 12वीं राशि में जो पहला नक्षत्र है वो हमेशा गुरु को बिलोंग करेगा. आप अपनी कुंडली निकाल के चेक करके खोल के देख सकते हैं. 100% guarantees. In Cancer, the first nakshatra belongs to Guru. In Scorpio, the first nakshatra belongs to Guru, and in Pisces, the first nakshatra belongs to Guru. It's that simple as that. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपके पास गुरु होने चाहिए. Now that we have understood all the 4 different triangles in a कुंडली, now we have to understand कि हमें बैलेंस कैसे बनाना है. बैलेंस हमें ऐसे बनाना है कि हमें ये कभी नहीं भूलना कि हमारा जन्म क्यों हुआ है. रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इन लाइफ. देयर इज अ पर्पस. पीपल से देयर इज नो रियल पर्पस. नो, देयर इज अ पर्पस. और वो पर्पस आपके प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हो सकता है. हो सकता है कि आप जीवन में एक बैंक के अंदर क्लर्क हो और आपका जो पर्पस हो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर कुछ किताबें लिखने का हो, वो साइकोलॉजी के ऊपर किताबें लिखने का हो. दैट इज व्हाई आई हैव सीन पीपल हु एज एन आईएएस ऑफिसर्स हैव नाउ turned themselves into astrologers. There are chances. So आपका रियल पर्पस और आपका प्रोफेशन दोनों डिफरेंट हो सकता है. मुझे किसी ने आज से 5 साल पहले कंसल्टेशन दी और कहा कि नवनीत सर आप किताबें लिखेंगे. I said I am not a writer. He said no, the real purpose of your existence would be communicating and writing. And I feel that yes, this is the real purpose. I am communicating and I am writing. And my communication that I am doing right now, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं, वो मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है. When I was working, I never thought that I'll be doing what I am doing right now, because the real purpose and the work that you're doing can be very different. और ये आपको भी समझना है अपनी कुंडली के अंदर. You must understand कि why you are born और जो आप कर रहे हैं for your bread and butter, for your survival. और इसीलिए जब लोग मेरे से प्रेडिक्शन मांगते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि ज्योतिष जो है वो प्रेडिक्शन नहीं है, ज्योतिष मार्गदर्शन है. प्रेडिक्शन बहुत छोटी सी चीज है. कोई ऐसे कर देगा कि आपका बेटा कब होगा, आपकी बेटी कब होगी, आपकी शादी कब होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपको विदेश कब जाना है, ये सब बताना बहुत आसान है. ज्योतिष के 10-15 पहले चैप्टर्स में आप बता पाएंगे, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपकी शादी क्यों उस इंसान से होगी और क्यों आपको ऐसी लाइफ मिलेगी, अगर कोई ज्योतिष ये बता सकता है तो वो रियल एस्ट्रोलॉजर है. आपका जन्म किस लगन में क्यों हुआ,
उसके हिसाब से अगर कोई आपको रेमेडी देता है। अब मेरे पास कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे जॉब की प्रॉब्लम है, मुझे बिजनेस की प्रॉब्लम है, और मैं देख रहा होता हूं कि उनका कामा जो ट्रायंगल है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उनको जॉब और प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी पर्सनल लाइफ खराब है, और पर्सनल लाइफ को वो छुपा रहे होते हैं और कह रहे हैं कि नहीं मेरा प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ तो उनको पता है ऐसे ही चलनी है। दे हैव डन द कॉम्प्रोमाइज कि ये लाइफ ऐसे ही चलेगी, सो लेट्स फोकस ऑन प्रोफेशनल लाइफ। उसका सोल्यूशन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, उसका सोल्यूशन उनकी पर्सनल लाइफ ठीक करने में है। और जब पर्सनल लाइफ ठीक हो जाती है तो प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एज एन एस्ट्रोलॉजर कि उसके किस ट्रायंगल में प्रॉब्लम है। इट इज द धर्म, इट इज द स्पिरिचुअलिटी विच इज नॉट देयर, जिसकी वजह से बाकी तीन सफर कर रहे हैं, और देयर इज एन एब्सेंस ऑफ गुरु, और देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पर्सनल फिजिकल जो डिजायर फुलफिलमेंट है वो भी होनी बहुत जरूरी है। इफ योर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, you will come back again, you will keep on taking the births. Yes, no, maybe. So one must understand कि where is the problem. It is the dharma which is creating the problem in a horoscope, it is the artha, it is the kama, or it is the moksha. At times people have a wonderful personal life but they doesn't have a good professional life, or maybe both. Then you have to see why these two triangles are suffering. It could be an absence of guru, और वो अपना धर्म और उनका रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इंसान भूल गया है अपने जीवन में, ये भी एक चीज हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और कुछ रेमेडीज आपको इस तरह से करवानी होती है कि आपसे नेटिव ने पूछी भी नहीं, आपने वो रेमेडीज उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की करवाई, एंड देन द इश्यू इज रिजॉल्व्ड। दैट्स हाउ लाइफ चेंजेस, दैट्स हाउ लाइफ चेंजेस। यू मस्ट अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम, और आपको अपना हॉरोस्कोप ओपन करके आपको पता लग जाएगा that which triangle is not balanced. It is the dharma or the artha. Now let's talk about dharma. धर्म के पहले 5, 9, 159 जो राशियां हैं, जो आपकी काल पुरुष की कुंडली है, उसमें 159 के जो पहली राशि, पहले घर के जो नक्षत्र हैं, which is अश्विनी, माघा एंड मूला. Here you will find first nakshatra as Ashwini, here you will find first nakshatra as Magha, and here you will find first nakshatra as Mula. All these three nakshatra belong to Ketu, because Ketu is what? Ketu is the deepest form of spirituality. It is holding your karma. That is why जो पहला नक्षत्र है 27 नक्षत्र में अश्विनी, उसके स्वामी केतु हैं, because Ketu is nothing but your past life and you are born because of the past life. And when you look at 259 or 159, sorry, 268, which is your Artha, which is sun, एंड इनके जो तीनों नक्षत्र हैं वो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा, और इन तीनों का जो नक्षत्र है वो सूर्य है. सो सूर्य विल डिसाइड द प्रोफेशन इन द काल पुरुष. दैट इज व्हाई इट इज अथॉरिटी. We'll have to understand the position of the Surya and the nakshatras that are there in 2, 6 and 10 to give real solution to someone. जिसको जड़ बोलते हैं ना, उसको जानने के लिए हमें ये चार एलिमेंट्स को एक कुंडली के अंदर देखना है. I understand this is a difficult topic and it took me 10 years to understand this topic, जिसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको सिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं. Trust me, I swear of my Krishna,
it took me 10 years to understand this. And once I understood, I started giving remedies to a person without even the remedies were asked. And they were giving 100% results. Because I knew it's not the profession, it's the desire fulfillment. It is the absence of guru or the absence of working hard in life which is missing. See, there are some people who are fulfilling their desires. The real purpose of existence is met like social service kar rahe hain, but then they are not working. Their family is suffering. People are into social service. People are into politics, but then they are not earning. For those people, it is not the dharma houses, it is the artha houses which is in the problem. And one must do and understand the remedies and the nakshatras of the artha houses. Now, please consider them as houses. Do not consider them as rashis. क्योंकि आपके दूसरे, छठे और 10वें घर में राशि बदल सकती है. One has to understand that. And if you understand that, if you understand the 4 stages, और धर्म को अचीव करने रखने के लिए अब आप काम के लिए कहते हो तो भाई धर्म के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सो यू लीव दिस. और जब काम की बारी आती है तो कुछ भी आपको आस पास क्या हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं रहता. When it comes to the highest fulfillment of desire, imagine yourself कि जब 2 लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो उनको आसपास का कोई ध्यान नहीं रह जाता. That means neither you are aware of dharma nor you are aware of artha. You are only into kama. And when you have done all these things, you want to leave all these things. I will talk to people who are in their mid-50s, जिन्होंने अपने बच्चों की शादी कर ली है या हो गई है. Now they want to leave everything and now they want moksha. But जीवन ये नहीं है. This is not life. This is not life. Life is you take all these 4 things together from day 1 you are born. You know? That's what life is all about. Every day you should understand what is your dharma, what is your artha, what is your kama and what is your moksha. You should understand कि ये मेरा real purpose है, ये मेरा job है, ये मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं और ये मेरे गुरु हैं. और इन चारों को बैलेंस करके अपने जीवन में रखना ही जीवन है. यही हमें ज्योतिष ने सिखाया है. और जब कुंडली आपके पास आए जो ज्योतिष सीख रहे हैं मेरे से, just try to understand these 4 verticals of life, because now the dharma, artha, kama and moksha are the complicated level of astrology. It cannot be understood like this. It takes years to practice and understand why this person is born with Mithun Lagna, why this person is born with Kark. इसके 9वें घर में ये राशि क्यों है, इसकी पास्ट लाइफ क्या होगी. Why 7th house is ruled by this Rashi, and where is planet sitting. Within 1 second अगला जन्म और पिछला जन्म और उससे पिछला जन्म भी सामने आ सकता है केवल एक कुंडली से. अगर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी हो एक कुंडली के अंदर. एंड ट्रस्ट मी गाइस, these are not easy topics. These are not easy topics. These require practice, understanding and connection. जब आप ये समझते हो ना तो आपके ज्योतिष की एक नाड़ी होती है, एक वेन होती है, वो एक्टिव हो जाती है. इसीलिए there is a term called नाड़ी ज्योतिष. नाड़ी ज्योतिष क्या है? आपकी वो जो रग है ना ज्योतिष की, वो एक्टिवेट हो जाती है. देन यू स्टार्ट गिविंग द रेमेडीज व्हिच आर परफेक्ट, which are perfect. Forget about, you have this Mesh Lagna or Vrishabh Lagna or Mithun Lagna. First think why you have this Lagna. And when you research why, you get all the answers in the world. You get all the answers in the world. कोई चीज है तो है, लेकिन वो क्यों है वो ज्योतिष है. वो है ये ज्योतिष नहीं है. अगर वो है तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे. वो क्यों है, then you'll be able to give the solution. That's
ऋषि मुनि जो थे उनको ये पता था कि ये क्यों है, राम का जन्म यहां क्यों हुआ है, राम वनवास में क्यों गए हैं, किसका श्राप था, ये सब ऋषियों को पता था। This level you have to achieve, and if you achieve only 10% of this level, you will become the best astrologer in the world, and you'll be able to help people in the best possible way. That's what the astrology is all about. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ, कल फिर आऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।